हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मैं फाउंडर सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल के इस वीडियो पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्लास 9th का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं हिस्ट्री से, जो कि फ्रांसीसी क्रांति लेसन 1। ओके, सो गाइज, यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है वो हम लोग का फ्रांसीसी क्रांति का हो रहा है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है, शुरुआती दौर ऐसा था कि ये 14 जुलाई का दिन है और 1789 पेरिस शहर में बहुत सारा आतंक का माहौल था। क्योंकि माहौल ऐसा होने का कारण ये था कि सम्राट जो था लुई 16वां, वो सबको आदेश दे दिया था कि शहर में उसका सेना घुसकर सबों पर गोलियां चलाएगा, जिसके कारण 7,000 स्त्री और पुरुष क्या हुआ कि टाउन हॉल के पास जाके जमा होकर एक सभा का गठन किया, ठीक है ना। और उस सभा में जो है एक जनसेना का गठन किया। वहाँ पर जो भी है गठन में जो भी बातें पारित हुई, उनमें से कुछ ये निकल के आया कि जितना भी सरकारी जगह है, जैसा कि हो गया जेल, सरकारी भवन, ये सब में ज़बरदस्ती क्या करने लगा, लोग ज़बरदस्ती प्रवेश करने लगा, जिसके कारण जो है और भी वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा था। सिचुएशन ऐसा रहा कि सैकड़ों लोग का एक टोली समूह जो है वो पेरिस का पूर्वी इलाके की ओर भागा, जहाँ पर बास्तिल का एक किला था। बास्तिल का किला जेल था, जहाँ पर भारी संख्या में गोला और बारूद मिलने के लोगों को संभावना था। सबको पता था कि बास्तिल के किले में बहुत सारा मात्रा में गोली बारूद वगैरह मिलेगा, और हथियार पर कब्जा करके वो सशस्त्र लड़ाई करना चाहते थे, ठीक है। इस मुठभेड़ में बास्तिल का जो कमांडर है वो मारा गया और कैदी को छुड़ा लिया गया। वहाँ भले उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट जो है निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों का घृणा का केंद्र बन गया था। बास्तिल का जो किला था, चूँकि वहाँ का सम्राट जो है लोगों को जबरन ले जाके वहाँ पर टॉर्चर करता था, ठीक है, जिसके कारण वो जो जगह था वो बास्तिल का किला घृणा का एक केंद्र था। यही कुछ बात होती है और बहुत सारी बातें होती है, जिसके कारण जो है वहाँ पर आतंक का माहौल हो रहा था। फ्रांस में अलग अलग जगह पे विद्रोह हो रहा था, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे एक बार कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। चूँकि ये जो वीडियो है ये हम लोग का मेन पर्पस था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेने का, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरा टॉपिक का डिस्कशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 1, पहला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर ये है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो 1789 में, 1789 में। बास्तिल का किला का पतन कब हुआ, यानी बास्तिल का किला पर जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? 17 जुलाई 1789 में, ठीक है। उस वक्त जो भी हो रहा था वहाँ पे क्रांति, उस क्रांति का कुछ कारण ये भी था कि वहाँ के लोगों को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 वर्ग में वहाँ के लोग बंटे हुए थे, है ना। अब क्या होता है कि प्रथम स्टेट में कौन से लोग आते थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, ठीक है। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। और ये एक बुक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉस, इस बुक में उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा के पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये लेखक था रूसो। क्लियर है गाइस। अब देखिए द्वितीय स्टेट में कौन कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में सभी कुलीन वर्ग के लोग आते थे, ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग आते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तृतीय स्टेट्स में कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में न्यायाधीश और किसान वर्ग के लोग आते थे, जो वो गरीब तबके के लोग आते थे, ठीक है। उसी समय जैकोबिन क्लब का भी स्थापना हुआ था। तो जैकोबिन क्लब का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन डी रोबेस्पियर था, ठीक है, रोबेस्पियर था। स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था?
तो ये जो नारा दिया था वो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। ठीक, किस क्रांति में दिया गया था? तो वो जो नारा था वो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव और नागरिकों का अधिकार की घोषणा कब जारी की गई थी? तो ये जो घोषणा जारी किया गया था 27 अगस्त 1789 में, 27 अगस्त 1789 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसे दिया गया था? तो मतदान का अधिकार वहाँ के सक्रिय नागरिकों को दिया गया था, जो लोग वहाँ पर टैक्स पे करते थे। ठीक है, वो सक्रिय नागरिक थे। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो फ्रांस में जो शासन व्यवस्था था वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू था। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा इस जगह पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो कैसा शासन व्यवस्था था? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था वहाँ पर। ठीक है गाइज, आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने कमेंट के लिए छोड़ा है कि आप इस क्वेश्चन का कमेंट दीजिएगा। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? आप बुक में एक बार ज़रूर ढूंढिएगा, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था। आपको ऐसे गूगल वगैरह हर जगह मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ही इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, लुई 16वां जो थे आप सभी जानते हैं बूर्बो राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? और यह इसकी जो पत्नी है वो कहाँ की थी? तो लुई 16वां की जो पत्नी थी वो मैरी एंतोइनेट थी, और इसकी पत्नी जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। क्लियर है। अभी फ्रांस में बहुत तरह का आर्थिक समस्या चल रहा था, जिसमें एक कारण ये था कि फ्रांस बहुत सारा कर्ज ले चुका था। वहाँ पे जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ जो युद्ध चल रहा था, उस दौरान फ्रांस जो है वो 10 अरब लिब्रे का कर्ज जो है ले चुका था, और जिस पर काफ़ी मात्रा में क्या चल रहा था, ब्याज 10% का वार्षिक ब्याज लग रहा था, जिसके कारण ये जो 10 अरब लिब्रे है इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण भी फ्रांस का क्रांति होने का एक कारण था। क्योंकि जो लुई 16वां थे उनका जो राजकोष था, लुई 16वां जब वो राजगद्दी पे आसीन हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उसका जो राजकोष है वहाँ पर खजाना खाली हो चुका था, क्योंकि इस तरह का आर्थिक मंदी और इस युद्ध वगैरह जो चल रहा था वो कुछ कारण थे। फ्रांस के लोग कितने स्टेट में बटे थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि फ्रांस के जो लोग थे वो 3 स्टेट में बटे थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्च किसानों पर जो टैक्स लगाती थी उस धार्मिक कर को क्या कहते थे? तो उस धार्मिक कर को हम लोग टाइद कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तृतीय स्टेट के सभी लोग सरकार को कौन सा प्रत्यक्ष टैक्स देता था? तो वो था टाइल एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था, और ये जो है किसान वर्ग के लोग यानी तृतीय स्टेट्स के सभी लोगों को सरकार को देना होता था, या राजा को वहाँ का देना होता था। प्रत्यक्ष कर किन वस्तुओं पर लगाया जाता था? तो प्रत्यक्ष कर जो है वो नमक, तंबाकू जैसी वस्तुओं पर और रोजाना उपभोग किए जाने वाले वस्तुओं पर लगाया जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 1715 ईस्वी में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़ थी। वहीं 1789 के आते आते उसकी जो जनसंख्या वो 2.8 करोड़ हो गई थी, यानी 50 लाख लोगों में फ्रांस में वृद्धि हो गई थी। फ्रांस की क्रांति किसके काल में हुआ था? तो जो फ्रांस की क्रांति है वो लुई 16वां के काल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने किया था? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है इस पुस्तक का जो रचना किया था वो है वोल्टियर। कौन है? वोल्टियर। ठीक है, वोल्टियर ने किया था। वोल्टियर किसका विरोधी था? तो वोल्टियर जो है, वोल्टियर हमेशा चर्च का विरोध करता था, और वोल्टियर जो था वो एक लेखक था। ठीक है, लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वोल्टियर ने ये बात कहा था, एक कथन है, कथन को पहले हम सुनते हैं। कथन था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था वोल्टियर का।
वोल्टियर पेशे में क्या थे, तो वोल्टियर जो थे वो पेशे में एक लेखक थे। ठीक है, अभी हमने जस्ट बताया था कि वोल्टियर जो है पेशे में एक लेखक थे। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप तौल की दशमलव प्रणाली। तो माप तौल का जो दशमलव प्रणाली है वो किसके कारण आया है, किसकी देन है? तो माप तौल का जो दशमलव प्रणाली है वो फ्रांस की देन है। किसकी देन है? तो वो है फ्रांस की देन। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। और यदि आपको वीडियो समझ में आया तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है ना। तो और एक बहुत विशेष बात, हमने इस वीडियो का जो PDF है उसका PDF लिंक डाला है डिस्क्रिप्शंस में, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।